नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, जो बिहार स्टेट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 29/5/2024 को, यानी 29 मई को कल, उसके सभी शिफ्ट का मैं क्वेश्चन पेपर यहां पर लेकर के आया हूं। मैं ये क्वेश्चन पेपर इसलिए लेकर के आए हैं दोस्तों कि पहला चीज़ तो आप लोगों को इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आने वाला जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि बिहार सरकार किस तरह का क्वेश्चन पूछ रही है, कहाँ से क्वेश्चन उठा रही है, तो उसके लिए आप लोगों को आइडिया मिलेगा। ठीक है। और दूसरा होगा कि अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर देखिए। हम लोग भी जिस टाइम में तैयारी करते थे दोस्तों, उस टाइम में ऐसा हम लोग करते थे, तभी आज हम लोग सक्सेस हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे, मुझे हंसी आ रही है दोस्तों कि आज मुझे ये जान करके खुशी हो रही है कि मेरा छोटा सा चैनल है दोस्तों, लेकिन उस चैनल से मतलब 95% क्वेश्चन मेरे चैनल पे मैंने बताया हुआ है दोस्तों। अगर जो भी लड़का मेरा चैनल को पहले देखा होगा वो इस सब क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को बना करके आया हुआ दोस्तों। ठीक है। लेकिन फिर भी इतना मेहनत मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर भी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा कहीं ना कहीं तकलीफ़ लगता है कि बताइए, इतने अच्छे से तैयारी मैं करवा रहा हूँ फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बच्चे। और तो आगे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही लोग वो चीज़ हैं जो किसी को जीरो से भी हीरो बना सकते हैं। तो मैं भी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे या मुझे इतना ही पर रखेंगे, वो सब आपके हाथ में है दोस्तों। मैं तो आपके लिए मेहनत करूंगा ही करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे बताइए। ये क्वेश्चन मैं कितना बार रट रट के बताया हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये किसी भी चैनल पे आप लोगों को मिलेगा नहीं दोस्तों, जो मैंने इस क्वेश्चन को कितना वीडियो में मैंने बताया है इस क्वेश्चन को, कि इसके थे चार्ल्स एस्टूट बेली। और जब 1937 में जब सरकार बनी थी बिहार में, तो उस समय कौन बने थे राज्यपाल दोस्तों, तो डेविड शिफ्टन। उसको भी याद रखिएगा, वो भी बीपीएससी में पूछा हुआ है और कहीं ना कहीं पूछेगा। उसका नाम क्या था जब 1937 में जब गवर्नमेंट बनी थी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, उस समय मुख्यमंत्री कौन बने थे, पहले मोहम्मद यूनुस बने और फिर उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने। तो उस समय जो राज्यपाल थे कौन थे दोस्तों, तो डेविड शिफ्टन। डेविड शिफ्टन, इनको भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये पहली बार चार्ल्स एस्टूट बेली के बारे में पहली बार बिहार सरकार ने पूछा है, और डेविड शिफ्टन के बारे में कई एक बार पूछ चुका है, तो इसको भी ध्यान में आप लोगों को रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चलिए, और आप लोग पिछला वीडियो मेरा उठाकर देख लिए, मैंने ये सारा क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव पूर्व क्रांति कहाँ हुई थी। तो गौरव पूर्व क्रांति जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ये तो कहीं ना कहीं एक नंबर जो आप लोग पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप लोग को मालूम चला होगा कि गौरव पूर्व क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। ये मैंने कितना बार बताया है दोस्तों कि झारखंड का एक जो खूंटी जिला है, उस खूंटी जिले में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। कब, ये 15 नवंबर को। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि 15 नवंबर को ही झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। बिहार मतलब जो भी झारखंड में कोई भी अच्छा काम किया जाता है वो 15 नवंबर को किया जाता है। किसके यादगार के लिए, बिरसा मुंडा जी के यादगार के लिए 15 नवंबर को देखिए झारखंड को अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 को ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बिरसा मुंडा का जन्म भी पूछ दिया कि 1875 में। ये भी मैंने ये सारा चीज़ बिरसा मुंडा के बारे में मैंने बताया है कि जब 3 मार्च को इनको सोते हुए जंगलों से पकड़ा गया, वो भी डेट मैंने, कब इनको सोते हुए पकड़ा गया था दोस्तों, तो 3 मार्च 1900। ठीक है, इस ईस्वी को इनको सोते हुए पकड़ा गया था जंगलों से। ये भी डेट पूछता है बिरसा मुंडा के बारे में। अभी प्रधानमंत्री ने जो स्टार्ट किया था अपना विकसित भारत यात्रा,
या विकसित संकल्प यात्रा ऐसा कुछ स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो देख लीजिएगा, मैंने चैनल में बताया हुआ है, ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो भी 15 नवंबर को ही स्टार्ट किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ से? खूंटी गांव से जा कर के, बिरसा मुंडा को मतलब उनको याद में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी आप लोग को मिल गया। इतना सारा मैं बताया हूँ सारा चीज़। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, ये भी मैं बताया हूँ आपको कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ये क्यों किया गया था दोस्तों कि आगे चल के जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, तो ऐसा युद्ध आगे चल कर के भविष्य में न हो, तृतीय विश्व युद्ध, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, इसी को तो यूएनओ बोला जाता है दोस्तों, यूएनओ। और इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका है स्टेट में। 18 तारीख को भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछ दिया था कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता। पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। तो यूएनओ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। और चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि अभी यूएनओ में भारत के जो अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं वो कौन है? वो पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, उन्हीं को बनाया गया है। ठीक है, वो भी वीडियो में मेरा पड़ा हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आप लोग को। देखिए संथाल विद्रोह के बारे में, संथाल विद्रोह के बारे में एक पूछा है कि कब हुआ था, तो 1855 में। ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। इसके नेता कौन थे दोस्तों, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है सारा चीज़। हाँ, दामने कोह क्या होता है? दामने कोह जो भागलपुर से लेकर के राजमहल की जो पहाड़ियों के बीच में दामने कोह है, ये सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जो थे, वो 4 भाई मिलकर के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 के क्रांति के ठीक पहले भारत में सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा हुआ था? तो यही 1855 वाला है। देखिए 2 साल पहले हुआ था। संथाल विद्रोह के बारे में पूछ देता है कि 1857 की क्रांति से पहले सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा हुआ था। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो भी आप लोगों को देखना जरूरी है। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने ये सारा चीज़ अपने वीडियो में कराया हुआ हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। एग्जाम से आप लोग का जो एग्जाम बीपीएससी ट्राई 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ ना कि उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल से वीडियो देख करके उसमें पास आउट होंगे दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि मेरे क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है ना, अभी तक मैं चैलेंज करता हूं। ये खान सर बोलते हैं, आप लोग खान सर है तो कौन कौन से यूट्यूब पे पड़े हुए हैं दोस्तों, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उन लोगों को टक्कर दे दूंगा और उन लोगों से ज़्यादा बच्चे मैं आप लोगों को यहाँ से क्वालिफाई करवा के दिखाऊंगा दोस्तों। क्योंकि मेरे क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है ना, वो यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं सारा चीज़ कराया हूँ अपने वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए जर्मनी की मुद्रा क्या है दोस्तों? देखिए जर्मनी जो है ना, ये आप लोग जानते हैं ना कि यूरोपियन यूनियन किसको बोला जाता है? यूरोपियन यूनियन जो बना था, हाँ, तो उसमें जर्मनी भी शामिल है। तो यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा है वो यूरो है, तो इस हिसाब से आप लोग यूरो को लगा के आइएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा यूरो, क्योंकि जर्मनी भी यूरोपियन यूनियन में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में भी मैं सारा डिटेल बताया हूँ अपने चैनल पर, देख लीजिएगा उसको जा करके। चलिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो मैंने ये रट के क्वेश्चन बताया हूँ कि 1 अगस्त 1920 को। क्योंकि मैंने आप लोगों को ध्यान नहीं होगा दोस्तों, मैं ध्यान दिलवा देता हूँ आप लोगों को। 1 अगस्त को मैंने बताया था कि किस बड़े नेता का, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी दिन एक बहुत बड़े नेता का मृत्यु हो गया था। वो जानते हैं नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मैंने ये बताया है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, इनका मृत्यु हो गया था उसी दिन 1 अगस्त को, जिस दिन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, उसी दिन एक बड़े नेता की मृत्यु हो गई थी। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से बड़े नेता की मृत्यु हो गई थी, तो यही बाल गंगाधर तिलक थे। और ये भी पूछा हुआ है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो ये जानते हैं ना कि ये गरम दल के नेता थे। लाल, बाल और पाल, 3 गो गरम दल के नेता ये लोग थे। ठीक है, तो इनका मृत्यु हो गया था। तो पूछता है कि कौन सा आदमी जो मुस्लिम नेता था जो बाल गंगाधर तिलक के अर्थी में कंधा लगाया था, तो वो जानते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा? शौकत अली। शौकत अली और एक उसका भाई था मोहम्मद अली, तो वो 2 भाई थे। वो अली बंधु के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन के वही 2 महत्वपूर्ण नेता थे दोस्तों। ठीक है, अली बंधु, तो उसी का बड़ा भाई था जो क्या नाम था? शौकत अली। वही आकर के बाल गंगाधर तिलक के अर्थी में अपना कंधा लगाया था। ये क्यों लगाया था दोस्तों? हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए।
उस टाइम में एक और घटना हुआ था कि उस समय हिंदुओं के एक बहुत बड़े नेता थे, जानते हैं कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी, याद रखिए मैं बोल रहा हूँ, स्वामी श्रद्धानंद। वो जा कर के, और जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, तो ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं अनर्गल बात नहीं बताता हूँ आप लोगों को। जामा मस्जिद दिल्ली में जा कर के वहाँ से मुसलमानों को संदेश दिए थे। बताइए, मतलब मस्जिद में हेल करके हिंदू के सबसे बड़े नेता स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहाँ से सारे लोगों को एक संदेश भेजा था कि हम लोग को हिंदू एकता को दिखाना है, और एक दूसरे के, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के पैर तक छुए थे दोस्तों, भारत में एकता को दिखाने के लिए। लेकिन वो चला नहीं दोस्तों, क्या कीजिएगा, अपना देश का दुर्भाग्य है वैसा कि हिंदू मुस्लिम में फूट हुआ और भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में बंटवारा हो गया। वो नहीं होना चाहिए था दोस्तों। खैर चलिए, जो लिखा हुआ है तो वो तो होना ही है दोस्तों, तो हम लोग को उसमें नहीं जाना है। हम लोग को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, हम लोगों को किसी तरह सिलेक्शन लेना है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हम लोग अपना जो पढ़ाई है तो पढ़ेंगे ही हम लोग दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं कितना बार बताया हूँ, तो ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको भूलिएगा मत, मैं इस तरह से कहानी की तरफ बता देता हूँ कि आपके दिमाग में बैठा रहेगा, 1 अगस्त का दिन आप लोगों को याद रहेगा। इसके लिए मैं इतना सारा चीज़ आप लोगों को फैक्ट्स देता हूँ, और मैं कोई झूठ-मूठ का फैक्ट्स थोड़े दे रहा हूँ दोस्तों। मैंने पढ़ा है वो चीज़, और वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, और वही एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। देखिए, यूपीएससी के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है दोस्तों। अब जो इसका ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से मैंने तो राष्ट्रपति बता रहा हूँ, लेकिन इसका सही आंसर हमारी तरफ से अगर जाइएगा, बीपीएससी के लेवल के हिसाब से पढ़िएगा। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ देगा तो उस लेवल के हिसाब से पढ़िएगा, तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा। क्योंकि देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार जो है वो किसको होता है दोस्तों? राज्यसभा को। उसमें राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त है। आप लोगों को मालूम है ना कि अखिल भारतीय सेवा जो होती है, यूपीएससी हो गया, ये सब जितना आईआरएस हो गया, इसमें किसका अधिकार प्राप्त है? तो राज्यसभा को। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी में दिया है तो ऑप्शन के हिसाब से राष्ट्रपति तो सही होगा, लेकिन अगर गहराई में जाइएगा दोस्तों तो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में उसका एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ये तो आप लोग रटे होंगे कहीं ना कहीं, हाँ, ये तो रटने वाला चीज़ है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो सिक्किम है, हाँ, ये तो जनसंख्या के दृष्टि से हो गया। और सबसे बड़ा पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये तो आप लोग को मालूम है। सबसे अगर बड़ा पूछ देगा कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा अपना यूपी, ठीक है। और अपना अगर बिहार पूछेगा दोस्तों, तो बिहार का स्थान जो है वो 3rd है। तीसरा स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है, ठीक है। अगर वही क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ देगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा स्टेट होगा? आप लोग जानते होंगे, वो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान। और अगर सबसे छोटा पूछ देगा तो इसमें गोवा हो जाएगा। गोवा जो है स्टेट, वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था? देखिए, पटना गोलघर का निर्माण, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, 1786 में। 1773 में आप लोगों को मालूम है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था 1773 में? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसी के हिसाब से पटना में मतलब अकाल पड़ रहा था दोस्तों, ये 73 होगा, हाँ। तो अकाल पड़ा था इसीलिए अनाज को इकट्ठा करने के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था 86 में। उसी के लगभग का डेट है, इसीलिए मैं बता दिया हूँ कि ताकि आप लोगों को रिलेट करके एग्जाम याद रखिएगा। 1786 में पटना गोलघर का निर्माण हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में नीले कलर से किसको दर्शाया जाता है? नीला कलर आप लोग देखे होंगे मानचित्र पे, तो आप लोग पढ़ते होंगे दोस्तों, जो विश्व का मानचित्र है या भारत का जो मानचित्र है, तो उसमें नीचे वाला जो आप लोग देखते होंगे कि ब्लू कलर का सारा स्पेस जो खाली है वो पानी को दर्शाया गया है, वो पानी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अच्छा बताइए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये काशीराम जी थे, हाँ। अभी वर्तमान में पूछ देगा तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मायावती जी हैं, हाँ। इनका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? चुनाव चिन्ह भी पूछ सकता है, यहाँ पहला लिख लीजिए, मायावती अभी है, हाँ। चुनाव चिन्ह इनका हाथी है। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी,
ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये काजीरंगा बहुत ही फेमस है, आप लोग मालूम है ना कि एक सिंह वाला जो गेंडा है, एक सिंह वाला गेंडा जो है वो कहाँ का किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। वहाँ पे एक और है मानस, असम में एक और है मानस, के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मानस, ये गलत हो गया, ऐसे लिखा जाता है मानस, ठीक है दोस्तों। मानस वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? असम में। असम में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? आप लोगों को मालूम है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, और उसमें एक मांजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछेगा तो मांजुली द्वीप है, मांजुली, उसका नाम क्या है? मांजुली द्वीप। इसी के बारे में बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, शॉर्ट ही पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ना है, बस उतना ही में आप लोगों का काम हो जाएगा। देख लीजिए, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थोड़े पूछा है दोस्तों, इजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यही चीज़ हुआ आप लोगों के ध्यान में तो रहना चाहिए ना। अब ये नहीं कि उसमें 4 ऑप्शन दे देगा तो 4 ऑप्शन में देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए, मैं ये क्वेश्चन कितना बार बताया हूँ कि चिपको आंदोलन 1993 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सॉरी 1993 बोल रहा हूँ, 1973 में स्टार्ट हुआ था। हाँ, इसके प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो सुंदर लाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है दोस्तों। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि मैंने बताया था कि इसमें क्या करते थे, औरत लोग और मर्द लोग क्या करते थे कि पेड़ों को कटने से बचने के लिए जंगल को काट काट करके सफाई किया जाता था, तो उसमें ये लोग क्या करते थे कि जाकर के पेड़ों से चिपक जाते थे और बोलते थे कि इसीलिए इसका नाम रख दिया गया चिपको आंदोलन। पेड़ों को काटने के बोलते थे कि हम लोग काटने नहीं देंगे, ये प्रकृति के रक्षक हैं और इनको बचाना हम लोगों का काम है, पहले हमें काटो तब पेड़ को काटो। ऐसा आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो अभी ये जगह जो शुरू हुआ था, ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तो अभी उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन अगर पूछेगा तो पहले तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, लेकिन 1973 की ये घटना है दोस्तों। तो उस समय यूपी, अगर पूछेगा कि किस जिला में स्टार्ट हुआ था, किस जिला बोल रहे हैं, किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था, तो हो जाएगा यूपी में, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में यूपी ना दे या उत्तराखंड दे, तब वो उत्तराखंड को आप लोगों को लगाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए, ये क्वेश्चन मैं कितना बार बताया हूँ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए? वो चंद्रचूड़ जी हैं। हाँ, बहुत ही मतलब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए वो न्यायाधीश अभी चंद्रचूड़ जी हैं, और वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं दोस्तों। मैं उनको सलाम करता हूँ। ऐसे ही मतलब ऐसे ही अधिकारियों की ज़रूरत है, हम लोग के देश में ऐसे ही न्यायाधीशों की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छे न्यायाधीश हैं दोस्तों, बहुत नॉलेज वाले न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? बताइए, जनसंख्या के मामले में पहले तो हम लोग पढ़ते थे कि दूसरा स्थान था भारत का, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अब पहला लगाना होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जो विश्व बैंक है, यूएनओ सॉरी विश्व बैंक नहीं, यूएनओ जो यूनाइटेड स्टेट्स है ऑर्गेनाइजेशन, तो जो यूएनओ है, यूएनओ के द्वारा विश्व का जनसंख्या को काउंट किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो 142.85 करोड़ जनसंख्या यहाँ का भारत का हो गया है, और चाइना का इसमें बताया गया है कि 142.45 समथिंग इसी तरह का है। मतलब कि चाइना जो है सेकेंड स्थान पे आ गया और भारत जो है वो फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है दोस्तों। और पहले के हिसाब से चाइना फर्स्ट पे था और भारत दूसरे स्थान पे था, लेकिन अभी जो है वो भारत की जनसंख्या जो है विश्व में पहला हो गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैंने इस टॉपिक को बताया, मैं बोलिएगा तो मैं इसका वीडियो भी दिखा दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, एक चीज़ मैं इस क्रांति के बारे में बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को 3 क्रांति पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है अमेरिकी क्रांति कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या अमेरिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि भारत में क्वेश्चन अमेरिका से भी बनता है, ठीक है। अमेरिका और फ्रांस की क्रांति,
फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, ये तीन चीज़ भारत के जो एग्ज़ाम हैं या बिहार के जो एग्ज़ाम हैं उसमें ये तीन क्रांति से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और देखिएगा इस एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा है, ठीक है। ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था दोस्तों? तो ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी क्रांति का देन है, एक नारा पूछता है कि किसका नारा है? समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्वा का बोलेगा कि नारा किस क्रांति का देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति का देन है दोस्तों, ठीक है। देखिए पिछला बार जो 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ दिया था कि उस समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उस समय वहाँ का राजा कौन था दोस्तों? तो लुई 16वां था, ये लुई 16वां था, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस की क्रांति वाला समझ गए आप लोग। तो फ्रांस से पूछता है और रूस से भी पूछता है। जब रूस का क्रांति हुआ था कब? 1917 में क्रांति हुआ था रूस वाला। हाँ, तो उस समय वहाँ का रूसी क्रांति के नेता कौन थे दोस्तों? तो लेनिन। आप लोग जानते होंगे कि रूस में कौन था? लेनिन, ठीक है। अच्छा देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रूस क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। इसके नेता कौन था? तो लेनिन था, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? ये मैं 2-3 दिन पहले ही वीडियो में अपने बताया। अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और कौन था? और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये तीनों बंदोबस्त के बारे में बताया था। तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पे लागू हुआ था दोस्तों? तो ये बंगाल में लागू हुआ था, ठीक है। ये बंगाल में लागू हुआ था, 10 साल के लिए लागू किया जाता था अस्थाई बंदोबस्त। इसी का तो देन है कि सारे जमींदारों के पास यहाँ पे ज़मीन चला गया दोस्तों। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? कि जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। सारा जो ज़मीन था वो जमींदारों के पास इसी अस्थाई बंदोबस्त के कारण चला गया था। इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1793 में। हाँ, और कौन स्टार्ट किया था अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसको कहा जाता है भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया है, इसके बारे में पूरा तीनों बंदोबस्त के बारे में बताया है। महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बताया है, हॉल्ट मैकेंजी ने जो लागू किया था पंजाब के क्षेत्र में वो भी बताया है। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी मद्रास के क्षेत्र में जो लागू किया था मुनरो ने, कैप्टन रीड वहाँ पे थे, कैप्टन रीड, तो उसके बारे में भी सारा चीज़ बताया था। पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों पूरा, क्योंकि क्वेश्चन इसी सबसे ही बनेगा, दूसरा चीज़ से क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अच्छा ये तो मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा ही सारा चीज़, अभी तो मैंने चैनल स्टार्ट ही किया है दोस्तों। तो देखिए ये राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार होता है उससे संबंधित है। राष्ट्रपति 356 के हिसाब से 352 और 360 जो 3 तरह के जो आपातकाल का व्यवस्था किया गया हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति लागू करता है, तो ऑप्शन में दिया था राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। तो हाँ, ये तो विशेष अधिकार है ही राष्ट्रपति को, उसको ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दे, वित्तीय आपातकाल लगा दे, मतलब वो तीनों अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था जीविका योजना। तो हाँ ये सही है, क्योंकि जीविका योजना तो देख ही रहे हैं कि जीविका का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है बहुत इंडिया में पूरा फैला हुआ है, बिहार में भी पूरा फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? आप लोग जानते हैं ना कि ये हम लोग को जो ये अपना भारत का जो मुख्य भूमि है और यहाँ पे श्रीलंका एक देश है, तो यहाँ जो बीच में पड़ता है इसको पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, कभी बोलता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में, तो सारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका दे देगा वो भी सही है, तमिलनाडु और श्रीलंका दे देगा वही भी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा इस वीडियो में इतना ही, और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं और सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा, तो सारा भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है अगले एग्जाम में तो आप लोगों को एक भी छूटेगा नहीं। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों।